Hello students, today we will discuss long question answers of the chapter Bringing up Kari. कारी जो है इस चैप्टर में क्या है, एक बेबी है एलिफेंट का, एलिफेंट बेबी है कारी। ब्रिंगिंग अप का मतलब क्या होता है, पालना, किसी को पालना पोसना यानी कि बड़ा करना किसी को, उसे कहते हैं ब्रिंगिंग अप। कारी का मतलब इस चैप्टर में कारी कौन है, हाथी का बच्चा है। चैप्टर किसने लिखा है, धाम गोपाल मुखर्जी। इसमें छोटे बच्चे के बारे में, जैसे नरेटर के घर पे बच्चा है, एक बार कहानी जो सुना रहा है उसके घर पे हाथी का बच्चा है, तो उसके लिए वो क्या क्या करता है ये चैप्टर में बताया, और ये कितना नटखट है ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा, ब्रिंगिंग अप कारी। राइटर कौन है, धाम गोपाल मुखर्जी। कारी कौन है इस चैप्टर में, ए बेबी ऑफ एलिफेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर कारी टू के लॉन्ग टाइम वाई। अब ट्विग्स का मतलब क्या होता है, जैसे देखो पिक्चर में दिखा रखा है, ये जो पेड़ की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं हरी हरी, उन्हें हम ट्विग्स कहते हैं। फाइंडिंग गुड ट्विग्स, अच्छी ट्विग्स ढूंढ के लाना, फॉर कारी, कारी के लिए, टू के लॉन्ग टाइम, इसमें बहुत समय लग जाता था। वाई, ऐसा क्यों होता था कि भाई ये जो पेड़ की शाखाएं जो कारी खाता था उसके लिए लाने में टाइम ज्यादा लगता था, क्यों। आंसर इज कारी, ए 5 month old बेबी एलिफेंट। कारी कौन था, 5 महीने का हाथी का बच्चा था। डिड नॉट ईट मच, ज्यादा नहीं खाता था वो। जस्ट अबाउट 40 pounds ऑफ ट्विग्स ए डे, बस केवल 40 पाउंड जो है ट्विग्स खा जाता था एक दिन में। और 40 पाउंड कितना होता है बेटा बता दूं, 18 किलो के लगभग होता है। 18 kg समथिंग होता है 40 पाउंड। तो वो 18 किलो जो है क्या खा जाता था एक दिन में, ये पेड़ की शाखाएं वो खा जाता। 18 किलो बहुत ज्यादा हो जाता है। द नरेटर हैड टू गो इनटू द फॉरेस्ट। अब जो नरेटर का मतलब क्या होता है, वर्णन करता, जो कहानी सुनाता है। नरेटर का मतलब जो हमें बात बताता है। तो जो चैप्टर लिख रहा है, जो चैप्टर बता रहा है इसमें कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसे हम नरेटर कहेंगे। तो जो नरेटर है उसे जंगल में जाना पड़ता था, किस लिए, टू अरेंज जूशी ट्विग्स सॉरी, क्योंकि जो हाथी का बच्चा था वो छोटा था, तो उसके लिए क्या हुआ, नाजुक नाजुक टहनियां लानी पड़ती थी फॉर हिज डिनर, उसके रात के खाने के लिए। जूशी ट्विग्स का मतलब कच्ची शाखाएं, जो कोमल, जो नई नई शाखाएं आती हैं पेड़ की। ही हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, उसे हर प्रकार के पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था, टू गेट द मोस्ट डेलिकेट, ताकि सबसे जो नाजुक है, टेंडर, सबसे नाजुक और ताजा जो शाखाएं हैं वो इकट्ठा कर सके। यानी कि पेड़ की जो बिल्कुल नई नई शाखाएं आती हैं, जितनी ज्यादा पेड़ की देखा होगा, नई जो ढाली आती है, नई जो शाखा आती है, नई जो टहनी आती है, वो नाजुक होती है, पटाख से टूट जाते, तो खाने में आसान रहती है वो, इसीलिए वो बहुत कच्ची कच्ची सी टहनियां जो है लेके आता है, और कच्ची कच्ची ढूंढने में, उसे कच्ची कच्ची जो है खोज करने में बहुत टाइम लग जाता था। दिस प्रोसेस टू के लॉन्ग टाइम। और इस प्रोसेस में कि भी हाथी के लिए 18 किलो के लगभग वो जो लानी पड़ती है उसे पेड़ की शाखाएं कच्ची कच्ची ढूंढ ढूंढ के, उसमें टाइम ज्यादा लग जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारी वॉज लाइक ए बेबी, कारी एक बच्चे की तरह था। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, कैसे हम कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना, कैसे तुलना की गई है इस चैप्टर में। कारी वॉज लाइक ए बेबी, कारी जो है एक बच्चे की तरह है। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, उसे अच्छा रहने की प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग का मतलब उसे बताया जाता है कि अच्छा कैसे रहना है। ही वॉज वेरी नोटी, वह बहुत ज्यादा शरारती है, जैसे बच्चे शरारती होते हैं और बच्चों को समझाया जाता है भाई ये काम करना है, ये नहीं करना, ये काम को ऐसे करना है। तो सेम वे वो भी बच्चे की तरह उसे बताया जाता है कि अच्छा रहना है। वह ही इज वेरी नोट, ही वॉज वेरी नोटी, बहुत ज्यादा शरारती था। ही स्टॉल बनानास, केले चुरा लेता था, एंड एट देम अप, और उन्हें चुरा के खा जाता था। लाइक ए चाइल्ड ही वाज टॉट, एक बच्चे की तरह उसे सिखाया गया। व्हेन टू सिट डाउन, भी कब बैठना है। व्हेन टू वॉक, कब चलना है। व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है। एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब धीरे चलना है। टू गो स्लो मतलब धीरे धीरे चलना। तो उसे हर चीज सिखाई जाती है। तो बच्चे को भी तो ऐसे ही सिखाया जाता है, बच्चे को भी बताया जाता है भाई अब तेज चलना है, अब बैठना है, अब नमस्ते करनी है, अब ये काम करना है। तो कारी भी बच्चे की तरह है, क्योंकि उसे भी वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं जैसे बच्चे को सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास्टर कॉल। मास्टर कॉल क्या है इस चैप्टर में। व्हाई इज इट द मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न, और एक हाथी के लिए सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात क्यों होती है। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग, मास्टर कॉल जो है एक अजीब सी आवाज होती है। स्ट्रेंज का मतलब अजीब। हॉलिंग साउंड्स
एक तरह से हॉलिंग साउंड्स है। इट सीम्स एज इफ, ऐसा लगता है जैसे ए स्नेक एंड ए टाइगर फॉर फाइटिंग, एक सांप और टाइगर जो आपस में लड़ रहे हैं। यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ साउंड इन द एलिफेंट्स ईयर। हमें ये जो आवाज होती है, कौन सी आवाज? मास्टर कोड। ये कहाँ करनी पड़ती है? हाथी के कान में, मतलब हाथी के कान में जाके हमें ये आवाज निकालनी पड़ेगी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट। एक हाथी के लिए बहुत जरूरी सिग्नल होता है, संकेत होता है ये, बिकॉज क्योंकि इट अलर्ट्स द एलिफेंट दैट, ये हाथी को अलर्ट कर देता है। अलर्ट का मतलब हाथी को चेतावनी दे देता है, हाथी को जो है सूचना दे देता है, दे आर लॉस्ट इन द जंगल, कि भाई हम जंगल में खो गए हैं। द एलिफेंट एट वंस पुल्स डाउन, और हाथी की आवाज सुनते ही क्या करता है? एकदम से गिराना शुरू कर देता है ए ट्री, एक पेड़ को। आफ्टर ए ट्री, एक पेड़ के बाद एक पेड़ हाथी गिरा देता है। एंड मेक्स ए सेफ रोड फॉर यू, और आपके लिए एक सुरक्षित रास्ता तैयार कर देता है टू कम आउट ऑफ द जंगल, जंगल से बाहर आने का। यानी कि कभी जंगल में खो जाए तो एक अगर हाथी हो हमारे पास, तो हम मास्टर कॉल के द्वारा, जैसे ही मास्टर कॉल करेंगे हाथी के कान में, तो वो क्या करना शुरू कर देगा? पेड़ के बाद पेड़ गिराता जाएगा, ताकि पता लग जाए भी हम इस रास्ते से आ चुके हैं, दोबारा से वहां घूम घाम के ना आए, और हमें जंगल से बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, लॉन्ग क्वेश्चंस में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।